आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। नमस्कार, मैं विनय शर्मा खबरों के साथ। चुनावी दंगल केरल के हिजाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 10 जनपदों के 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार थम गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या तुष्टीकरण के लिए यूनिवर्सिटी की स्थापना देवभूमि की संस्कृति को ताकत देने वाली है? क्या मां गंगा का अपमान, देवभूमि की संस्कृति का अपमान क्या आप लोग सहन करेंगे? ये अपमान सहन करेंगे? आप देखिए, इसी धरती के संतान, और यहां तो कोई घर ऐसा नहीं है जहां का कोई न कोई परिवारजन फौज के अंदर देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार न हो। उस सेना के सेनापति को, इसी धरती के संतान बिपिन रावत जी को ये लोग क्या कहते थे मालूम है? वे उनको सड़क का गुंडा बोल दिए थे। सेना के जवान का ये अपमान, ये सिर्फ बिपिन रावत का अपमान नहीं है। सेना के यूनिफॉर्म को अगर आप सड़क का गुंडा कहते हो, मेरे उत्तराखंड का एक एक नौजवान जो सेना में है, उन हर एक दिल को चोट पहुंचाते हो, उनके परिवारजनों के दिल को चोट पहुंचाते हो। जो लोग उत्तराखंड की पहचान को ही खत्म करने के लिए साजिश कर रहे हैं, वो लोग उत्तराखंड की संस्कृति की सबसे बड़ा खतरा है। बहुत पुरानी कहावत है भाइयों, मुंह में राम बगल में छुरी, और ये तो लोग ऐसे हैं कि उनके मुंह में के भी राम तो निकलता ही नहीं है, लेकिन उत्तराखंड को नुकसान पहुंचाने के लिए वो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। और अपने अभी सुना होगा, ये कांग्रेस ये अब भारत को भी राष्ट्र मानने के लिए तैयार नहीं है। बताइए, आप मुझे बताइए, उत्तराखंड की इस वीर धरती के घर घर से सेना में नौजवान जाते हैं, देश की हिफाजत के लिए जाते हैं, देश के लिए मर मिटने के लिए जाते हैं। वो सिर्फ उत्तराखंड की सीमाओं पर नहीं बैठते, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट हो गए तो उसके वहां दिखेंगे, जम्मू कश्मीर देखो तो वहां दिखेंगे, लेह लद्दाख देखो तो वहां दिखोगे, गहरे समंदर में देखोगे तो मेरे उत्तराखंड के नौजवान दिखेंगे। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान की सीमा का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसकी रक्षा में कहीं न कहीं मेरे उत्तराखंड का नौजवान न हो, हमारे उत्तराखंड की बहन बेटियां न हो। उत्तराखंड की माताओं की दशकों की तपस्या को नकार देने का अधिकार इन कांग्रेसियों को किसने दिया? भाइयों बहनों, भारत एक है, ये देश एक है, हिंदुस्तान एक है, इसलिए उत्तराखंड के पहाड़ का बच्चा केरल के अंदर समुद्री तट पर बैठ करके मां भारती की रक्षा का काम करता है भाइयों, क्योंकि ये देश, उसके दिल में देश बसा हुआ है। और कांग्रेस वाले कहते हैं राष्ट्र है ही नहीं। जो लोग भारत को राष्ट्र ही नहीं मानते हो, राष्ट्र की भावना का अपमान करते हो, राष्ट्र के लिए शहीद होने वाले वीरों का अपमान करते हो, वो लोग उत्तराखंड को तबाह करने के इरादे से यहां आए हैं। प्रमुख उद्योगपति राहुल बजाज के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाने व यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का समर्थन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देवभूमि पर मुस्लिम विश्वविद्यालय की घोषणा देवभूमि का अपमान है। कांग्रेस सरकारें जब आई, केंद्र में हो या उत्तराखंड में, उसने देवभूमि की उपेक्षा करने का काम किया।
2013 की आपदा, इसका बहुत बड़ा उदाहरण भाइयों बहनों मैं आज कहने आया हूं कि आपदा में क्षतिग्रस्त हुआ हमारा केदारनाथ, केदार धाम आज मोदी जी ने पुनः निर्मित कर पूरे देश में आकर्षण का केंद्र हो, ऐसा केदार धाम बनाने का काम। इसको कहते हैं विकास की गंगा चला। मित्रों, अभी अभी हरीश रावत जी ने यहां पर कहा है कि हम यहां उत्तराखंड में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए। मैं आपको पूछने आया हूं भाई, आप मुझे बताओ, मां सरस्वती के धाम में यूनिवर्सिटी में कोई धर्म का काम होता है क्या? जरा जोर से बोलो, होता है क्या? एक तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने शुरू की है और उत्तराखंड के पहाड़ों पर अब रोहिंग्या दिखना शुरू हो गए हैं। मित्रों, रोहिंग्या मुस्लिमों को घुसाने का काम उनके नेतृत्व में चल रहा है। मगर मैं आपको वादा करने आया हूं, आप पुंडीर साहब को जिता दीजिए, हमारे धामी जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, रोहिंग्याओं को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अफगानी मंश रखने वाले गफलत में न रहें। भाइयों बहनों, आज मैं प्रातः काल से ही पहले उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर सभा करने के बाद मां शाकंभरी के धाम में बेहट में गया था और वहां से सीधे देवबंद में आया हूं। देवबंद में मेरा आने का वैसे कार्यक्रम था नहीं, क्योंकि मैं पिछले दिनों ही देवबंद आया था, लेकिन मैं देख रहा था कि जब से चुनाव आए हैं कुछ लोगों में तालिबान के नाम पे कुछ ज्यादा ही गर्मी आ रही थी, तो मैंने कहा हमने तो एक गर्मी शांत करने के लिए पहले एटीएस का सेंटर यहां दे दिया है और कांग्रेस का प्रत्याशी किसी गलत फहमी का शिकार है। भाइयों बहनों, चुनाव हमारे लिए केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने औरैया में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस कट्टर जातिवादी है। वह उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले यहाँ सरकारें रही हैं, किंतु इनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये कांग्रेस पार्टी केंद्र व काफी राज्यों के साथ साथ यहाँ उत्तर प्रदेश की भी सत्ता से बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में खासकर यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है और अभी भी है, जिस कारण ही केंद्र में रही उस पार्टी सरकार ने इन वर्गों के मसला। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि आखिर आपको सुगंध से इतनी नफरत क्यों है। गोरखपुर विधानसभा सीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रचार करने के लिए दिल्ली की हिंदू वाहिनी की टीम और विश्व हिंदू महासंघ की टीम गोरखपुर पहुंचकर घर घर जनसंपर्क अभियान कर रही है। यूनिवर्सल
वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि दिल्ली प्रदेश की टीम आज गोरखपुर में आई हुई है। क्या है उद्देश्य आने का? मैं दिनेश अग्रवाल, हिंदू युवा वाहिनी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। हमारी दिल्ली प्रदेश की टीम सभी पदाधिकारियों के साथ में और कुछ कर्मठ कितनी टीमें आप लोग काफी निकली हैं उत्तर प्रदेश में? हमारी टोटल 6 टीमें निकली हुई हैं। लगभग 300 कार्यकर्ता 6 बसों के साथ में पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव अभियान में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि रामलला की जय जयकार हो और बाबा की सरकार हो। बाबा का परचम लहरा है और हिंदुत्व का परचम लहरा है, क्योंकि हिंदुत्व का परचम तभी लहराएगा जब सन्यासी ध्वजा फहराएगा। सीएम योगी के प्रचार के लिए सरस्वती विद्या मंदिर के प्राचार्य अपने अध्यापकों के साथ जनसंपर्क किया। कमल बाबा जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, कमल बाबा जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा। बलिया के बेलथरा सीट्स के ओम प्रकाश राजभर के प्रत्याशी व पूर्व उप सूचना निदेशक हंसू राम जी ने भीमापुर में जनसंपर्क किया। समाजवादी पार्टी गोरखपुर जनपद के अध्यक्ष अवधेश यादव ने बांसगांव में एक सभा को संबोधित किया।